Yes, good morning students. How are you? I hope you all are fit and fine. Today we start next chapter of business studies. लास्ट हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे. फर्स्ट था मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग. प्लानिंग क्या होता है? देखो, प्लानिंग मतलब फ्यूचर को जब हम प्रेजेंट में ही डिसाइड करते हैं कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फ्यूचर में करनी है, तो उन सबको क्या बोलते हैं? प्लानिंग. प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू, हमने क्या करना है, वेयर टू डू, कहाँ करना है, ठीक है, हाउ टू डू, कैसे करना है. तो जब हम इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग. देखो इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी चाहे छोटी, नीड्स सम टाइप ऑफ प्लानिंग, तो उन सभी को प्लानिंग की ज़रूरत होती है. इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस प्रॉपरली, अगर उन्होंने बिजनेस को प्रॉपरली रन करना है, देयर विल बी अ नीड टू डिसाइड, तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या करना है, हाउ इट विल बी डन, कैसे करना है, हु विल डू इट, वो कौन करेगा, एंड व्हेन दिस विल बी डन, और उसे कब करना है. तो इन सब के क्वेश्चंस को फाइंड करना, इनके आंसर्स को फाइंड करना ही प्लानिंग होता है. थिंकिंग फॉर फ्यूचर इज़ असेंशियल फॉर मेकिंग अ बिजनेस सक्सेसफुल, बिजनेस की सक्सेस के लिए एडवांस में सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. प्लानिंग इज़ द प्री रिक्विसाइट फॉर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, जब हम कोई भी नया बिजनेस नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लानिंग. तो सभी क्या करते हैं? प्लान. कंसेप्ट मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज़ अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, बेसिक मतलब फर्स्ट फंक्शन है जो बेस है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. इट हैज़ टू डिटरमाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड फॉर अचीविंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, जब हमने कोई भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ठीक है, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ही डिटरमाइन करना पड़ेगा, सबके वर्क्स को फिक्स करना, प्लान करना, कैसे करना, कब करना, तो ये सारे हम पहले ही डिसाइड करते हैं. प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, तो ये मेन लाइन है. देखो, प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम थिंक करते हैं बिफोर डूइंग, किसी काम को करने से पहले सोचना, उसे प्लानिंग कहते हैं. इट इज़ कंसर्न विद द मेंटल स्टेट ऑफ द मैनेजर, ये किससे कंसर्न करता है? मेंटल स्टेट से, क्योंकि जो भी सोचने का काम होगा, प्लानिंग करने का काम होगा, वो दिमाग का काम होता है, ठीक है. तो इसे हम मेंटल एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं. ही थिंक्स बिफोर अंडरटेक अ वर्क, काम करने से पहले वो सोचेगा. कौन? थिंकिंग, वो मैनेजर, जो भी वर्क होंगे कंपनी के मैनेजर्स. अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग आर आल्सो अंडरटेकन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग. तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? प्लानिंग. उसके बाद ही ये सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं. नेक्स्ट प्लानिंग का ये तो मीनिंग हो गया. अब प्लानिंग की डेफिनेशन देखो. प्लानिंग की डेफिनेशन तो दी हुई है, क्वार्ट्स और डोनल ने दी हुई है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइड करना एडवांस में, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, हु टू डू. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो. तो प्लान क्या? एक ब्रिज का काम करता है. वेयर वी आर, कि हम कहाँ हैं, तो हम प्रेजेंट में हैं, तो हमने जाना कहाँ है? फ्यूचर में, तो उसके गैप को फिल करता है कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, उसको प्लान करना मतलब एक ब्रिज का काम हो गया. इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन, अगर हम पहले ही प्लान करके चलेंगे तो ही हम थिंग्स को पॉसिबल कर सकते हैं. तो ये डेफिनेशन और मीनिंग लर्न करना है. नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, की विशेषताएं कौन कौन सी हैं प्लानिंग की. तो फर्स्ट क्या है? प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, तो मैंने पहले ही बताया. तो जो भी हम सोचेंगे, प्लान करेंगे, वो एक मेंटल स्टेट, मेंटल एक्सरसाइज है. प्लानिंग रिक्वायर्स अ मेंटल एक्सरसाइज फॉर असेसिंग द करंट बिजनेस सिचुएशन, तो पहले हम दिमाग से करंट की पोजीशन को मेज़र करते हैं कि कैसा हमारे पास हालात हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और कैसा इन्वायरमेंट है. फॉर टेकिंग द अप्रोप्रिएट डिसीजन, फिर उन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. ऑल दीज डिसीजन रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो भी हमने ये डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी इंटेलिजेंस लेवल होना जरूरी है. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसलिए एक मेंटल प्रोसेस बोलते हैं जो दिमाग से की जाती है. नेक्स्ट है सेकंड फीचर, प्लानिंग, प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग. प्राइमेसी मतलब फर्स्ट स्टेप, तो प्लानिंग क्या है? एक फर्स्ट स्टेप है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते.
प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लानर। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग आर फॉलोड बाय प्लानिंग। तो इन सब के प्लानिंग के बाद ही ये सारे स्टेप होते हैं। थर्ड है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यू। अब प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग चलती जाती है, जैसी भी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड। जो प्लानिंग की प्रोसेस है वो कभी एंड नहीं होती विद द प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान। जब एक बार प्लान बना लिया, ऐसे नहीं कि वो एंड हो गया, जैसी सिचुएशन वैसे ही हमें उसको मोल्ड करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब फ्यूचर को देखना। तो प्लानिंग क्या है? एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। वन हैज़ टू लुक फॉर द फ्यूचर, जिसमें मैनेजर क्या करता है? फ्यूचर को देखता है। द पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बिकम बेसिक ऑफ प्लानिंग। वो पहले पास्ट को मेज़र करता है, उनको देखता है कि कैसे हालात हैं और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, तो उन सबको मेज़र करता है और उसी बेस पे प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग में हमें डिसीजन भी लेना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो अल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उनमें से चूज़ करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी होगी कि उन सभी रिसोर्सेज में से हमने किसको यूज़ करना है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्शन करनी है तो उसके साथ हमारे दो अल्टरनेटिव्स होते हैं कि हम हैंडमेड करें या मशीनरी का यूज़ करें। तो हमें क्या लेना पड़ता है? डिसीजन। फॉर एवरी डिसीजन टू बी टेकन देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होगी, कौन कौन सी? मशीनरी और हैंडमेड। तो द डिसीजन इज मेड आफ्टर इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव। तो हम उन सभी को इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए बेटर है, हैंडमेड या फिर मशीन वाला। तो इस सभी को डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब जो भी प्लानिंग करेंगे हम अपने उद्देश्यों को देख के करेंगे कि हमारी कंपनी का मेन मोटिव क्या है, तो उसको देखते ही हम प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है लेड टू एफिशिएंसी। अब प्लानिंग करेंगे तो उससे एफिशिएंसी होना ज़रूरी है। एफिशिएंसी का मीनिंग चैप्टर 1 में किया था कि एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम पे वर्क को कंप्लीट करना और विद मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम खर्चे में, मिनिमम कॉस्ट में हम क्या करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो ये सब किससे पॉसिबल हो सकता है? प्रॉपर प्लानिंग से। नेक्स्ट है लिमिटेड फैक्टर्स। जब भी हम प्लानिंग करें तो एक प्लानर को ये कंसीडर करना चाहिए कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मनी, मैन पावर, मटेरियल, मार्केट, ये सब कुछ मान के चलना चाहिए उसको कि वो लिमिटेड है बिफोर थिंकिंग अप प्लानिंग करने से पहले। तो इन सभी को इग्नोर नहीं करना चाहिए उसे। तो ये फीचर्स हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन। जो भी प्लानिंग करनी है वो कोऑर्डिनेशन में करनी है, तो ये एसेंशियल है, ज़रूरी है। प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स द व्हाट, हाउ, इज, व्हाई, वेयर ऑफ प्लानिंग। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में परस्यू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम प्लानिंग कोऑर्डिनेशन से नहीं करेंगे तो उससे कंपनी में झगड़ा, मतलब लोगों के बीच डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो भी प्लानिंग की एक फीचर है। तो ये पॉइंट्स आपने प्लानिंग की करने हैं फीचर्स के, कोई भी कर सकते हो आप 8 पॉइंट्स प्लानिंग फीचर्स के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।